दोस्तों आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथ्स इन ब्रैकेट ABM। तो आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखने वाले हैं, जो कि डी बॉटो में हमें कैसा सिखाया गया है वो सब हम देखेंगे। मैं जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जो भी लोनेरे के ये सब वीडियोस डाल रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी में कैसा आता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिखाया जाता है, मैथ में M1 में क्या क्या सिखाया जाता है, ये वीडियो है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखने के पहले हमें कैनोनिकल फॉर्म और इचेनॉल फॉर्म क्या होता है ये सीखना ज़रूरी है। तो कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म को इचेनॉल फॉर्म बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। और ये जो नोट्स है आज पक्का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक द्वारा इसमें वीडियो में डाल दूँगा। तो आप उस पर क्लिक करके मेरे गूगल ड्राइव पे जाओगे और वहाँ से डाउनलोड कर लेना नोट्स आपके। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। ये तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है दोस्तों। मैं इन शॉर्ट आपको नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म को ही इचेनॉल फॉर्म बोलते हैं, वो कैसा करेंगे वो मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूँ। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, let A be a m into n matrix by using elementary transformation on rows and column. It can be reduced to following form. तो फॉर्म क्या होता है नॉर्मल फॉर्म, मतलब अब ये मैट्रिक्स है तो ये IR, ये जो है IR का मतलब आइडेंटिटी। आपको तो पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आपको पता है 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा लिखना है, क्या है आपको पता है। तो यहाँ का जो है ये जो है I इंटू I मैट्रिक्स है, और इसी ही कॉलम में लिखना चाहे हम, कॉलम में अगर नॉर्मल फॉर्म लिखना चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0 0 0। तो ये जो है नॉर्मल फॉर्म हो गया। तो हम ये समझो एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे 1 2 3 4 5 6 1 1 1। तो इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी रैंक फाइंड करने, ऐसा क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करना है। आगे जाके आपको वो भी दिखाऊंगा मैं, रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म करके हमें ये सॉल्व करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 1 1 1 ये जो है, तो सिर्फ हमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये 0 0 0 मतलब ये 1 और 0 में कन्वर्ट करना पड़ता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। और इसे कन्वर्ट करके इसके आगे हम जो कुछ भी है इसको कन्वर्ट करके नॉर्मल फॉर्म में इसकी रैंक हम पता करेंगे, जो कि इसे हमें ये जो है 1001, ये जो है 1001 रखना पड़ेगा। लोअर ट्रायंगुलर जो है ये 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, और बाकी के एलिमेंट 0 0 करने के बाद इसे नॉर्मल फॉर्म बोला जाएगा। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा दोस्तों, कंफ्यूज मत हो, मतलब इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो हम कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं एक बार देखते हैं दोस्तों। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स तो पता चल गया, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है देखते हैं दोस्तों। कैनोनिकल फॉर्म को ही हम इचेनॉल फॉर्म बोलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म किसे बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नोन एज इचेनॉल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म इफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 और 0। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने सीखा होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आपने सीखा होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी जो भी है ये जो एलिमेंट है ये 3 एलिमेंट, नीचे के 3 एलिमेंट, बोलने को तो अपर ट्रायंगुलर बोला है लेकिन हमें नीचे के एलिमेंट्स पकड़ना पड़ता है, जो कि मैट्रिक्स के जो है ये कॉर्नर के एलिमेंट्स हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए 0 करके, और डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 0, डायगोनल एलिमेंट्स यानी क्या, दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, इसे क्या बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ये 1 ऐसा जब करेंगे तो इसे कैनोनिकल फॉर्म और इचेनॉल फॉर्म, इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए पहले कैनोनिकल फॉर्म करके फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, फिर उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स पता चलेगी अपने को। तो इसके आगे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं दोस्तों।
तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स? रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है? देखो दोस्तों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नॉन जीरो रोज इन दैट मैट्रिक्स वेयर गिवन मैट्रिक्स इज कन्वर्ट टू कैनोनिकल फॉर्म और इचेनॉल फॉर्म। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स को कैनोनिकल फॉर्म, मतलब इचेनॉल फॉर्म ही कैनोनिकल फॉर्म होता है, और उसे ही नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी रैंक हमें फाइंड करनी पड़ती है। तो नॉर्मल फॉर्म की जो भी है रैंक ऑफ मैट्रिक्स की आपको मैं नोट्स PDF के द्वारा आपको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ले लीजिए। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 1 4 0 0 0। तो दोस्तों इसकी रैंक क्या होगी? इसकी नॉन जीरो एलिमेंट्स इसमें कहाँ है? नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं होते हैं वो एलिमेंट्स कितने हैं ये सब काउंट करना पड़ता है। लेकिन इन रो में अब ये क्या है? अपना रो 1 है, ये रो 1 है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है क्या? जीरो के अलावा एलिमेंट्स कितने? 3 एलिमेंट्स है। तो उसको रो 1 पकड़ना, और रो उसमें एक भी जीरो होगा तो उसको 1 ही पकड़ने का। और ये जो है ये दूसरा रो है, इसमें एक जीरो है, तो इसको हम नॉन जीरो नहीं बोल सकते। इसमें एलिमेंट्स है ना, जीरो के अलावा एलिमेंट्स है, इसलिए हमें इसको भी 1। तो ये जो है तीसरा जो रो है ये जीरो है, तीसरा जो रो है इसमें जो है 3 एलिमेंट्स क्या है? 0 0 रहने की वजह से उसकी रैंक 0 होती है। ये थर्ड रो की रैंक 0 हो गई, दोनों रो की ये फर्स्ट रो की रैंक 1, सेकेंड रो की रैंक 1। तो इसको प्लस करने के बाद 1 + 1 + 0 इसकी रैंक क्या आएगी? 2। इसकी रैंक क्या आएगी? 2। तो रैंक हम रो से डिनोट करेंगे दोस्तों, नहीं तो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं हम R(A) और रो ऑफ A = 2। तो ये हो गया एक नॉर्मल एग्जाम्पल, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का नॉर्मल एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसकी रैंक क्या होगी आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसकी रैंक क्या होगी। देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसकी रैंक क्या होगी? ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी रैंक क्या होगी आप ही बताइए। तो मैं इसके जो नोट्स हैं और इसका जो भी डेफिनेशंस वगैरह है कैनोनिकल इचेनॉल फॉर्म की मैं आपको लिंक द्वारा डाल दूंगा। तो हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेंगे दोस्तों, और कुछ नोट्स भी है, वो नोट्स आप पढ़िए। और हाँ, कुछ नोट्स है वो पढ़ के बताता हूँ। मैट्रिक्स A इज सेड टू बी रैंक R एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ A ऑफ ऑर्डर R इज नॉन जीरो। ये कॉमन जो है दोस्तों नोट्स है, तो ये आप पढ़ लीजिए। वर्किंग रूल फॉर नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, उसको रूल कैसे करना है, ये सब आप पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं आपको नोट्स लिंक में डाल दूंगा। तो इसके आगे हम एक एग्जांपल करते हैं, उसमें सब वर्किंग रूल सब एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। तो कैसा होता है वो एग्जांपल में ही आपको पता चलेगा। ये सिर्फ बेसिक्स है जो कि आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो मतलब छोटा सा एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग को दे दिया। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों, जो कि उसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके देखेंगे। तो एग्जांपल है दोस्तों, find the rank of matrix by reducing it to normal फॉर्म। आपको बता दिया मैंने, आपको एक्सप्लेन किया है नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। अगर समझ में नहीं आया तो इस एग्जांपल के द्वारा आपको समझ आ जाएगा, इसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हम नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना
अपने हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो A इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 0 1 2 -2 4 0 2 6 2 1 3 1। तो इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों। इसे नॉर्मल फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल फॉर्म। तो हमें यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, जो कि मैट्रिक्स दिया है हमें और इसको किस में रिड्यूस करना है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके उसकी रैंक पता करनी है। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कैसा करेंगे मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें वापरना चाहिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वापरना चाहिए आपको बताता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे जो है 1 0 0 1 ये एलिमेंट्स हमें चाहिए और बाकी की जो एलिमेंट्स है ऑल एलिमेंट्स विल बी 0, तो उसे ही नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता मतलब मैंने एक एग्जांपल भी बताया था। यहाँ पे आई आर रहेगा मतलब यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1 और बाकी के एलिमेंट जो है कि सब 0 जब तक 0 नहीं होते तब तक हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कब रुकना है, क्या रुकना है, मतलब बीच में से हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा और रो ट्रांसफॉर्मेशन जब खत्म हो गए तभी कैनोनिकल फॉर्म हमारा फाइंड हो जाएगा। और उसके आगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसा फिर दो तीन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लेके रैंक ऑफ मैट्रिक्स अपनी निकल जाएगी। टेंशन मत लो दोस्तों। तो मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम करने के लिए। मैट्रिक्स वही एग्जांपल है दोस्तों, डबल लिख रहा हूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए लिखने के लिए, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। 1 0 1 2 2 3 -2 6 1। तो ये दोस्तों m इंटू एन मैट्रिक्स है। m इंटू एन, m यानी क्या, रोज, n यानी क्या, एलिमेंट्स। m इंटू एन, रोज कितनी है दोस्तों, 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। तो इसमें घबराना नहीं दोस्तों, 3 इंटू 4 हो, 4 इंटू 5 हो, 5 इंटू 6 हो, कितना भी हो। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जमना चाहिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन जमना चाहिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जमना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप करना, इसकी प्रैक्टिस हमें करना ही पड़ेगा। तो इसके आगे का प्रॉब्लम कैसा करना है, कैसा सॉल्व करना है, तो आप सोचिए दोस्तों। सोचने के बगैर नहीं होगा। तो मैं तो अभी सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो जिसको नहीं आता वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नोट्स दे दूंगा, टेंशन मत लो। तो अभी यहाँ पे A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 0 1 2 -2 4 0 2 6 2 1 3 1 ये मैट्रिक्स है। तो इसे हम कन्वर्ट कैसा करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन कब तक अप्लाई करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन कब खत्म होते हैं तभी कैनोनिकल फॉर्म आता है, तभी इचेलॉन फॉर्म आता है। तो इसके आगे देखो दोस्तों, A इज इक्वल्स टू 0 1 2 -2 4 0 2 6 2 1 3 1, इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा क्योंकि देखो ये 0 हमें यहाँ चाहिए, ये 0 हमें यहाँ चाहिए क्योंकि 1 0 0 1 ऐसे रो आने के लिए उसको 0 रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना पड़ेगा, R1 विल चेंज टू, ये एक्शन हम यहाँ पे लेंगे R2, R1 विल चेंज टू R2 क्योंकि 1 0 0 1 यहाँ पे 0 इजीली आ जाएगा ना, ये रो ट्रांसफॉर्म करने के बाद रो 2 टू रो 1, तो ये चेंज करेंगे हम, ये कहीं में चेंज हो जाएगा। देखो दोस्तों 4 0, इसका मतलब R1 R2 की जगह जाएगा और R2 R1 के पोजीशन पे आएगा। 4 0 2 6 0 1 2 -2 2 1 3 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया आपको पता चलेगा। इस रो को हमने पोजीशन चेंज किया है क्योंकि हमें यहाँ पे 0 चाहिए था और यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं, 1 आगे करेंगे, यहाँ पे 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है दोस्तों, यहाँ पे 4 है।
R1 को चेंज करना पड़ेगा 1/4 इंटू R1। 1/4 इंटू R1 क्या होगा, 4/4 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। 4/4 को यहाँ पे वन लाने के लिए, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें 4 में से 4 को डिवाइड करने के बाद ही 1 आएगा ना, इसलिए यहाँ पे हमें 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करने के बाद इसको 0 करेंगे, फिर जो भी है डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 1 या 0 0 0 भी रख सकते हैं, एक आदि में एलिमेंट 0 भी रख सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, R1 किस में चेंज होगा, R1 को हमें ट्रांसफॉर्म करना है 1 में, 4 को हमें 1 में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो भी नंबर को हम जिस नंबर वही नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, आपको पता है। 4 को 4 से डिवाइड करने के बाद 1 आएगा, इसलिए R1 डिवाइडेड बाय 4 ये एक्शन हम लेंगे। तो इसका जो है ट्रांसफॉर्म क्या होगा, देखो A विल चेंज टू, ये चेंज का सिंबल है दोस्तों, ये कहीं में चेंज हो रहा है, ये मैट्रिक्स कहीं में चेंज हो रहा है, इसके लिए तो 4/4 क्या होगा 1, 4/4 1, 0/4 क्या होगा, 0/4 क्या होगा 0 ही होगा ना, 0/4 0 होगा। 2/4 क्या होगा 1/2, 2/4 क्या होगा 1/2। देखो 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये जो है सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों। और 2/6 क्या होगा 1/3, 2/6 क्या होगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, सिंपल सर। 2 का टेबल, 2 का टेबल तो सबको आता होगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया। तो दोस्तों ये एक ध्यान रखना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त एक ध्यान में रख के रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो R1 को हमने चेंज किया है, तो R2 को कुछ चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं चेंज कर रहे। तो R2 को हमें 0 1 2 -2 और R3 को भी वैसे रखना है। अगर R2 में हम एक्शन लेंगे तो R2 ही चेंज होगा, R3 चेंज होगा क्या, नहीं होगा। R1 में एक्शन ले रहे हैं मतलब उसको कुछ तो भी चेंज करना है, मतलब R1 पूरा रो 1 चेंज होगा ना, रो 1 चेंज हो गया, तो इसलिए R2 को वैसे जैसे मतलब जो है वही एलिमेंट्स रखना पड़ेगा, 0 1 2 -2 2 1 3 1। तो दोस्तों इसके आगे का जो है 1/4 मतलब यहाँ पे 1 आया तो इसको 0 करना पड़ेगा। इसको 0 करने के लिए 2 में से 2 ही 0 होगा तो 0 होगा, 2 में से 2 -2 इज 0। तो 2 -2 करने के लिए हमें किसकी मदद लेनी चाहिए, 1 की मदद लेनी चाहिए। 1 की मदद लेके हम 2 -2 कर सकते हैं। तो 2 -2 क्या होगा 0 होगा। तो 2 -2 करने के लिए तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, ये जो है R3 में लोकेटेड है, ये जो पॉइंट है R3 में है, इसलिए R3 को हम चेंज करेंगे, R3 -2 इंटू R1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो देखो दोस्तों हमने क्या किया है यहाँ पे, A विल चेंज टू 2 -2 इंटू R1, 2 -2 इंटू R1 क्या है 1 है, तो 2 -2 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे R1 में हम कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए R1 मतलब सेम ही रखना पड़ेगा, 1 0 1/2 1/3, और R2 भी सेम रखना पड़ेगा, 0 1 2 -2। तो ये 0 1 -2 इंटू 0 क्या होगा दोस्तों, 1 -2 इंटू 0 क्या होगा, 1 -2 इंटू 0 क्या होगा दोस्तों, सिंपल कैलकुलेशन है, 1 -2 इंटू 0 क्या होगा, 2 0 जार 0, 1 -0 1, 1 -0 1, तो 1 -0 1 हुआ। तो यहाँ पे ये जो है कैलकुलेशन के लिए हम घबराते हैं दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो 3 -2 इंटू 1/2 है, 3 -2 इंटू R3 क्या है 3 है, माइनस 2 इंटू 1/2 है दोस्तों, 2 इंटू 1/2 है। इसमें घबराने की क्या बात है दोस्तों, ये तो फ्रैक्शन का है, तो इसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे हम। तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 1 जार 2, ये क्या हुआ 3 का 3 माइनस 2 1 जार 2 2, 2/2 क्या होगा 1, 3 -1 क्या होगा दोस्तों 2 होगा, 3 -1 क्या होगा दोस्तों 2 होगा। ये जो है जिसको पता नहीं उसको उसके लिए दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों ये तो कैलकुलेशन आप इंजीनियरिंग में है, आपको पता ही होगा कि कैसे फ्रैक्शन करना है क्या नहीं। तो 3 -1 क्या होगा दोस्तों 2 होगा, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है सिंपल।
तो 1 माइनस टू इंटू R1, 1 माइनस टू इंटू R1, 1 माइनस टू इंटू R1 में कैसा लूँगा दोस्तों? R3 क्या है अपना 1 है, R3 क्या है अपना 1 है। देखो दोस्तों R3 अपना 1 है और 2 इंटू R1 मतलब R3 माइनस 2 इंटू 1/3। ये दोस्तों इसको कैसे करना है आपको पता ही होगा। 1 माइनस 2/3। तो 1 माइनस 2/3 कैसा है दोस्तों? 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3। तो दोस्तों 1 माइनस 2/3 तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। तो ये जो है माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 1 जार 3 माइनस 2/3, 1 3 जार 3, 3 1 जार 3, 1 2 जार 2, 3 माइनस 2 1, 1/3। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 1/3। 2 1 जार 2, सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक हुई शायद, 6/4, 6/4 क्या होगा? 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। सॉरी दोस्तों सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे है R1/4, R1/4। अब यहाँ पे तो 2/4 किया हमने, 2/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आया। तो R1/6 मतलब 6/4 क्या होगा? 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। तो यहाँ पे हमने गलत लिखा है दोस्तों, सॉरी, आई एम रियली सॉरी दोस्तों। होती है गलती, इंसान सी होती है दोस्तों। तो 3/2 यहाँ पे, तो 3/2 करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे इतना ही है, कुछ टेंशन नहीं लेने का दोस्तों यहाँ पे। तो R3 क्या है अपना 1, वही, हाँ R3 क्या है अपना 1 है। तो 1 माइनस 2 इंटू 3/2 तो क्या होगा दोस्तों यहाँ 1 माइनस 2 3 जार 6, 6/2, 2 3 जार 6, 1 माइनस 3 क्या होगा दोस्तों? -2। 1 माइनस 3 क्या होगा? -2। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों अपना, यहाँ तक अपना आधी जंग हमने लड़ लिए, तो आधी हमें अभी लड़ना है, तो आगे देखेंगे दोस्तों। आप टेंशन मत लिए दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। तो 1 माइनस 3 -2, a विल चेंज टू 1 0 1/2 1/3 0 1 2 -2। तो दोस्तों ये जो है ये हमारा नॉर्मल फॉर्म, मतलब अभी नॉर्मल फॉर्म पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया दोस्तों, इसलिए मैंने बोला आधी जंग हमने लड़ ली। तो इसके आगे की जंग कैसे लड़ना है दोस्तों, आप तैयार रहिए दोस्तों। अब जो भी है यहाँ पे नोट डाउन किए तो मैं आपको नोट्स लिंक द्वारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पिछली भी वीडियो में मैंने बोला लिंक द्वारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन नहीं डाला, सॉरी दोस्तों। उसकी भी मैं नोट्स आपको उसके भी नोट्स मैं डाल दूंगा और इसकी भी नोट्स मैं आज ही डाल दूंगा, टेंशन मत लो दोस्तों। तो एक टेलीग्राम चैनल मैं ओपन करने वाला हूँ, तो सब जन उसमें ऐड हो जाइए। उसमें सब नोट्स जो भी है मैं मैकेनिक्स वगैरह सबके नोट्स डाल दूंगा, जो भी मेरे को मिलते हैं वो। उसकी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। R3 माइनस 2 इंटू R1 ये हो गया। तो दोस्तों अभी क्या है, तो इसे ये 1 0 0 हुआ, तो इसे 0 करना पड़ेगा, इसे 0 करना पड़ेगा। 1 को 1 में से माइनस करने के बाद 0 होगा, तो और एक हमें कहाँ से लाना है ये आपको पता चलना पड़ेगा, तभी हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। कुछ टेंशन नहीं सर। ये 1 है, ये 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो क्या है, ये R3 में लोकेटेड है और ये जो है R2 में लोकेटेड है, इसलिए हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। R3 को चेंज करना है, R3 विल चेंज टू R3 माइनस R2, R3 विल चेंज टू R3 माइनस R2, R3 विल चेंज टू R3 माइनस R2। बस भाई कितना बोलेगा, A विल चेंज टू R1 को वैसे की वैसे ही रखना है 1/2। देखो यहाँ पे भी 1/3 हुआ दोस्तों, सॉरी 3/2। हाँ, तो R2 को भी सेम रखना है, 0 1 2 -2 0। हाँ, 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा ना, 1 माइनस 1 0 होगा, 2 माइनस 2 0 होगा, -2 माइनस ऑफ -2
-2 आप ये तो बेसिक आपको पता ही होगा, माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस, ये तो बचकाने चाली कितना करेगी दोस्तों। तो -2 + 2 क्या होगा दोस्तों, -2 + 2 -2 + 2 0 होगा, -2 + 2 0 होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा क्लोज आए दोस्तों, अब आंसर के थोड़ा क्लोज है, आंसर के थोड़ा क्लोज है, आंसर के थोड़ा क्लोज है। अब यहाँ पे हमारा कैनोनिकल फॉर्म आ गया, कैनोनिकल फॉर्म आ गया। इसके आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे देखो कैनोनिकल फॉर्म किसे बोलते हैं, यहाँ पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ। कैनोनिकल फॉर्म किसे बोलेंगे दोस्तों हम, कैनोनिकल फॉर्म किसे बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म ये जो है डायगोनल एलिमेंट है, ये जो है इसका डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट में पहला 1 है, दूसरा 1 है, तो ये क्या है, 0 है। 1 1 0, ये एलिमेंट क्या हुआ, 0 हो गए। तो डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म की एक ही कंडीशन थी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स विच हैज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 होगा और डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 0, डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 0, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0, डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 0 हो गए दोस्तों। तो वही आए हैं दोस्तों, तो इसे हम कैनोनिकल फॉर्म बोल सकते हैं, इसे हम कैनोनिकल फॉर्म बोल सकते हैं क्या नहीं दोस्तों, आप ही कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आप पर कोई कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो ए विल चेंज टू, ये तो है यहाँ पे गलती हुई तो सॉरी दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, ये डायगोनल मैट्रिक्स है 1 1 1, डायगोनल मैट्रिक्स 1 और 0 हो सकता है कैनोनिकल फॉर्म में, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो 0 है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो तो नाम अपर दिया है, ध्यान में हमें नीचे का रखना है। ये जो नीचे का जो पोजीशन है, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बनता है, तो इसे क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसके एलिमेंट्स जब 0 होंगे उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कैनोनिकल फॉर्म में एक ही कंडीशन ध्यान रखना है, उसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 0 0 और डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 1 और 0। तो इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसके आगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, क्यों करना है। तो 1 0 0 1 यहाँ पे आ गया दोस्तों, तो यहाँ तक 0 आया, तो ये जो स्क्वायर है हमें, ये पूरा ये जो स्क्वायर है R1 का तीसरा और चौथा एलिमेंट, कॉलम 3 का तीसरा और चौथा एलिमेंट, ये जो है 1 2 3 4, ये जो है 0 करना है। तो इसे 0 कैसा करेंगे दोस्तों, रो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं चलेंगे, इसके आगे हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अपनाना पड़ेगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके ये 1/2 3/2 2 -2 0 करने के बाद हमें जो मिलेगा वो नॉर्मल फॉर्म होगा। और इसके आगे वीडियो खत्म दोस्तों, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ लास्ट स्टेप पे आ गए हम, यहाँ पे लास्ट स्टेप पे आ गए। तो इसके आगे हम देखेंगे, लास्ट स्टेप पे आ गए, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करना है दोस्तों, आपको बताता हूँ। देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, इजी है दोस्तों। 1/2 में से 1/2 जाएगा तो ये क्या होगा, 1/2 में से 1/2 ही जाएगा तो क्या होगा, 1/2 में से 1/2 जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। 1/2 में से 1/2 जाने के बाद 0 ही होगा ना, क्या होगा फिर, 1/2 में से 1/2 जाएगा तो 0 होगा। और अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, 0 ही चाहिए, उतना क्यों टेंशन ले रहे हो, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, 0 ही चाहिए ना, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, 0 ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें 0 चाहिए। 1/2 में से 1/2 काटेंगे हम, 1/2 में से 1/2 कैसा काटेंगे दोस्तों, तो C3 में 1/2 लोकेटेड है, C3 में 1/2 लोकेटेड है, C4 में 3/2 लोकेटेड है। 3/2 को भी हमें 0 करना पड़ेगा और 1/2 को भी हमें 0 करना पड़ेगा। फिर बाद में -2 को 0 करना पड़ेगा, फिर 2 को 0 करना पड़ेगा, वो मैं आपको करके बताता हूँ इजी तरीके से। तो C3 को पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे 0 में, C3 का पहला एलिमेंट हमें ट्रांसफॉर्म करना है 0 में, तो उसे क्या एक्शन लेना पड़ेगा, C3 विल चेंज टू, C3 मतलब C यानी कॉलम, अब तक हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन अपनाए थे, C3 यानी कॉलम थर्ड विल चेंज टू कॉलम थर्ड -2 इंटू कॉलम 1, 2 इंटू कॉलम 1 मतलब 1 इंटू कॉलम 1 है ना, 1/2 इंटू कॉलम 1, 1/2 इंटू कॉलम 1 मतलब कैसा दोस्तों, देखो। और C4 विल चेंज टू
1/2 हो गया। तो यहाँ पे 3/2 है दोस्तों, तो C4 जब होगा 1 में से 3 मतलब C4 विल चेंज टू C4 माइनस 3/2 इंटू C1। इस सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। ये करने के बाद ही 1/2 में से 1/2 निकालने के बाद ही 0 होगा। 1/2 इंटू 1 क्या होगा? 1/2। तो कॉलम 3 में क्या है? 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे C4 है 3/2 और C1 में क्या है? 1 है। 3/2 इंटू 1 3/2, 3/2 माइनस 3/2 0। यही चाहिए थी दोस्तों, हमें यही चाहिए था। तो देखो दोस्तों, अब अभी आगे हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों क्या क्या होगा यहाँ पे। तो ये ट्रांसफॉर्म हम वहाँ कर रहे हैं, टेंशन मत लो। तो 1 0 0 कॉलम 1 वैसे ही रखेंगे, कॉलम 2 भी वैसे ही रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें ट्रांसफॉर्मेशन किस में करें? C3 और C4 में, C3 और C4 में। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 1 0। तो 1/2 में से 1/2 गए तो 0, तो 2 में से 0 गया तो 2 होगा, 0 नहीं 2 होगा। यहाँ पे 0, 3/2 में से 3/2 गया 0, -2 की जगह -2, क्योंकि -2 में से -0 गया तो -2 ही रहेगा दोस्तों। तो सिंपल है। और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है दोस्तों, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो अपना आंसर आ जाएगा। तो C3 और C4 में और एक बार ट्रांसफॉर्म करना है, C3 और C4 में और एक बार ट्रांसफॉर्म करना है, C3 और C4 में और क्या ट्रांसफॉर्म करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अगर समझ में नहीं आता तो आपको बताता हूँ। यहाँ पे 0 और 0 कैसा आया, C3 और C4 में 0 कैसा आया। तो C3 क्या है दोस्तों? C3 को हम चेंज कर रहे हैं। C3 क्या है अपना? 1/2। C3 क्या है अपना? 1/2 माइनस 1/2 इंटू C1 है दोस्तों। C1 क्या है? देखो दोस्तों 1 है। C1 क्या है अपना? 1 है। तो C1 क्या है दोस्तों? देखो दोस्तों अपना 1 है, तो C1 1 होगा। हाँ, तो C1 1 होगा। तो 1/2 इंटू 1 क्या होगा? 1/2। तो 1/2 क्या होगा? कैंसिल होगा, तो वहाँ पे आ जाएगा 0। तो 3/2 में भी वैसा है दोस्तों, 3/2 माइनस 3/2 इंटू C1, 3/2 माइनस 3/2 क्या होगा? 0 होगा दोस्तों। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, आप टेंशन मत लो दोस्तों, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसके आगे हमें इसे 0 करना पड़ेगा और इसे 0 करना पड़ेगा। ये सब नॉर्मल फॉर्म के स्टेप्स है दोस्तों, ये सब नॉर्मल फॉर्म में कैसा करना आउट कर रहा है। तो पहले मैट्रिक्स हमारा क्या था और अब क्या हो गया है, ये देखो क्या था और क्या हो गया, क्या था और क्या हो गया। तो देखो दोस्तों, हमें ट्रांसफॉर्म क्या करना है, C3 में लेना है। तो C3 विल चेंज टू C3 माइनस 2 इंटू C2 और C4 विल चेंज टू C4 प्लस 2 इंटू C2, C4 प्लस 2 इंटू C2। इसके आगे हमें रैंक मिल जाएगी दोस्तों। देखो दोस्तों, कहाँ पे कन्फ्यूजन आपको दिख रहा है क्या? कन्फ्यूजन आपको कहाँ दिख रहा है क्या दोस्तों? तो इसके आगे हमें ट्रांसफॉर्म करेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, C4 में ट्रांसफॉर्म करेंगे। C4 क्या होगा? C4 विल चेंज टू C4 माइनस C4 प्लस 2 इंटू C3, C4 प्लस माइनस 2 प्लस 2 इंटू C3, C3 क्या है? 2 4 होगा, माइनस 2 इंटू C2, 2 इंटू C2 ऐसा होगा ना, -2 प्लस 2 0। हाँ राइट, और हाँ वही होगा दोस्तों, पहले की स्टेप होगी दोस्तों, सॉरी। C3 विल चेंज टू C3 माइनस 2 इंटू
C2 -2 into C2 और C4 विल चेंज टू C4 + 2 into C2 दोस्तों। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों, कन्फ्यूजन क्लियर। तो A विल चेंज टू, यहाँ पे हमने A विल चेंज टू नहीं लिखा है दोस्तों, A विल चेंज टू 1 0 0, कॉलम 1 का वैसे ही कॉलम 1 वैसे की वैसे रखना है दोस्तों। 1 0 0 0 1 0 0 2 -2 into C2, 2 - 0 - 0 होगा, 2 - 2 into C2, 2 - 2 into C2 क्या है 1 है, 2 - 2 क्या होगा 0 होगा। फिर हाँ 0 - 2 into 0 क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे 0 - 0 0 0 - 2 0 + 2 into C2 0। तो यहाँ पे क्या है देखो दोस्तों, यहाँ पे समझ में आएगा आपको, -2 + 2 into C2 क्या है 1 है, -2 + 2 into C2 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 0 होगा, तो ये भी 0 होगा। तो यहाँ अपना नॉर्मल फॉर्म आ चुका है दोस्तों। तो आपको बताता हूँ क्या था और क्या हो गया। ये क्या था, A = 0 1 2 -2 4 0 2 6 2 1 3 1। मैं आपको बोला कि कॉर्नर एलिमेंट का जो कॉर्नर जो है 1 0 0 1 होगा, तो 1 0 0 1 आया, बाकी के एलिमेंट 0 0 आए, इसी नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे दोस्तों, इसी नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि बाबा मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा आपको सब एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, और कैनोनिकल फॉर्म क्या है ये भी आपको मैं बता दिया, कैनोनिकल फॉर्म कब आता है, क्यों आता है, कैनोनिकल फॉर्म कैसे पहचानना है दोस्तों। जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करना रुक जाते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन उसके आगे पॉसिबल नहीं होते, वही कैनोनिकल फॉर्म होता है, वही जो मैट्रिक्स क्लास में आता है आपका, वही कैनोनिकल फॉर्म, उसी चैनल फॉर्म बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो हमारा जो है रैंक क्या बोलेगा, हम रैंक क्या है कि आपको मैं बताता हूँ। तो वो जो है लास्ट का जो है लास्ट की स्टेप ये 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 0 0 1। तो इसकी रैंक क्या होगी आपको बताता हूँ मैं। तो पहले रो में कितने एलिमेंट 0 है, 3 एलिमेंट 0 है, तो उसका कोई फर्क नहीं है आपको दोस्तों, हमें उसका कोई फर्क नहीं है। अगर एक आधी रो में हर एक एलिमेंट अगर 0 होगा तो तब उसकी रैंक उसकी सिंगल रो की रैंक 0 होगी, जैसे कि थर्ड रो की रैंक 0 होगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट 0 है, और इसमें से अगर एक भी एलिमेंट 1 होगा तो उसकी रैंक 1 हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए हमें यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो ये सब एलिमेंट क्या है 0 है, तो इसकी रैंक क्या हो गई 0। तो इसमें क्या है एक एलिमेंट 1 है, तो इसकी रैंक क्या होगी 1 होगी। एक एलिमेंट है ना यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट क्या है नॉन जीरो है, तो इसे 1 लिखेंगे, और इसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो है तो इसे भी 1 लिखेंगे। तो 1 + 1 + 0 क्या होगा दोस्तों, 1 + 1 + 0 = 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स A = 2, रो ऑफ मैट्रिक्स A = 2। रैंक ऐसे भी डिनोट करेंगे दोस्तों, ऐसे भी डिनोट करेंगे रैंक को। तो आज अपना वीडियो यहाँ पे हमें स्टॉप करना है। तो आगे का आपको मैं कंसिस्टेंसी काटने का, होमोजेनियस इक्वेशन, ये सब आपको अगली वीडियो में डाल दूंगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे